हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 12 के गणित में ऐसे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अवकलन और समाकलन दोनों को मिलाकर बनता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकल समीकरण। आज हम लोग अवकल समीकरण में बेसिक बातों से लेकर एडवांस प्रश्नों तक देखेंगे। तो आइए देखते हैं अवकल समीकरण में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बच्चों इस चैप्टर में। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं अवकल समीकरण कहते किसे हैं। देखिए, अवकल समीकरण का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर हम आपको एक ले लिए dy/dx, हमने ये ले लिया। इसमें चरतंत्र और परतंत्र चरतंत्र होना चाहिए, परतंत्र चर होना चाहिए इसमें, और परतंत्र चर का अवकल गुणांक विद्यमान होना चाहिए। जैसे इसमें x क्या है, x को हम लोग चरतंत्र कहते हैं और y को क्या कहते हैं, परतंत्र कहते हैं। और जो dy/dx बना इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। तो जो x है इसे हम लोग क्या कहेंगे, चरतंत्र कहेंगे बच्चों, और y क्या है इसे हम लोग परतंत्र कहेंगे। और जो आपका ये पूरा का पूरा dy/dx है इसे हम लोग कहेंगे अवकल गुणांक। क्या कहेंगे, अवकल गुणांक कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चरतंत्र हो, परतंत्र हो और परतंत्र का अवकल गुणांक विद्यमान, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। तो देखिए, अवकल समीकरण में सबसे बड़ी बात होती है हम लोग को ये जानना है इसमें कोटि और घात कैसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर पहली बात हम लोग देखेंगे कोटि की बात करेंगे, और दूसरी बात होगी घात की। तो दोनों को हम लोग जानते हैं कैसे कोटि निकालेंगे, कैसे घात निकालेंगे। यदि किसी अवकल समीकरण में हम लोग देखते हैं डी की जो अधिकतम घात होती है उसे हम लोग कोटि कहते हैं, और जब पूरे की जो घात होती है जिसे होल पावर से हम लोग घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये दे दिया जाए d2y/dx² दे दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए डी की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 2 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैंने ये कर दिया d3y/dx³ कर दिया। तो यहाँ पर डी की अधिकतम घात कितनी हो गई, 3, 3 क्या है, कोटि है। अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ d5y/dx⁵ कर दूँ, अगर इसमें कोटि की बात करूँ तो डी की घात कितनी है, 5। तो डी की अधिकतम घात को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब घात की बात कर रहा है, घात किसे कहते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए d2y/dx² और पूरे की पावर यहाँ पर दे दिया जाए 3। तो यहाँ पर इसकी देखिए ये जो घात कहलाएगी, पूरे की घात जो होगी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी, और डी पे अधिकतम घात जो होगी कोटि कहलाएगी। हाँ बच्चों, एक चीज और याद रखिए, जिस पे हम लोग कोटि लेंगे उसी पे घात लेंगे। जिस फलन पे हम लोग कोटि का मान लेते हैं उसी फलन पर हम लोग क्या करते हैं, घात का भी मान लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए d⁴y/dx⁴, और यहाँ पर दे दिया जाए इस प्रकार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि जब कोई घात नहीं होती तो क्या मानते हैं, 1। अगर बच्चों जैसे इसमें मैं कोटि की बात करूं तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। इसकी कोटि की बात करूं तो कितनी होगी, 3 होगी। इसकी कोटि की बात करूं तो कितनी होगी बच्चों, 5 होगी। अगर मैं इसमें घात की बात करूं तो घात कितनी होगी, 3 होगी। अगर इसमें मैं घात की बात करूं तो घात कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। तो देखिए, हम लोगों ने कोटि और घात जान लिया। डी पे अधिकतम लगी घात को कोटि कहते हैं, और पूरे की जो घात होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घात। एक और है बच्चों, यदि त्रिकोणमिति फलन आ जाए, कौन फलन आ जाए, त्रिकोणमिति फलन आ जाए, त्रिकोणमिति फलन, और इसमें जो भी कोण रहे उसका अवकलन हुआ हो, तो घात अपरिभाषित होगी। जैसे आपको दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर हमने ये दे दिया d2y/dx², और प्लस यहाँ पर ये दे दिया जाए sin dy/dx दे दिया जाए, और मान लीजिए बराबर में 0 दे दिया जाए। तो बच्चों इसकी कोटि तो ली जाएगी, लेकिन घात क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। जब भी किसी त्रिकोणमिति कोण का अवकलन हुआ रहेगा वहां पर घात क्या होगी, अपरिभाषित होगी, लेकिन कोटि मान्य होगी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर ये हो रही है, निम्न अवकल समीकरण की कोटि व घात ज्ञात करना है। आपको ऐसे समीकरण दिए रहेंगे, एक बहुविकल्पी में प्रश्न आएगा या फिर एक नंबर में एक प्रश्न रहेगा कोटि और घात से संबंधित। तो इसमें यह कह रहा कोटि व घात ज्ञात करना है बच्चों। तो कोटि इसकी क्या है, डी पे अधिकतम घात को हम लोग कोटि कहते हैं। जो डी की सबसे ज्यादा घात होगी उसी हम लोग क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, और जिस पर कोटि उसी पर घात। तो देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा, कोटि बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि अधिकतम डी की घात कितनी है, 2। अगर घात की बात करें तो इसकी कुछ घात नहीं तो हम लोग क्या मानते हैं, 1, घात 1 हो जाएगी। दूसरे ऑप्शन के देखिए बच्चों क्या हो जाएगा,
दूसरे ऑप्शन पे डी की अधिकतम घात कितनी है 2, तो यहाँ इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि बराबर 2 हो जाएगी। घात की बात करें तो देखिए इसकी भी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग तीसरे ऑप्शन में बात करते हैं, कोटि कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, क्योंकि डी पे अधिकतम घात 2 है, कोटि 2 हो जाएगी। लेकिन एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर ये करनी लगा है और करनी के ऊपर घात 4 लगा, इसका मतलब चौथा मूल है। तो जब इधर हम लोग हटाएंगे तो पूरे की घात 4 बन जाएगी। जैसे यहाँ पर ये दिया है d2i अपान dx स्क्वायर, d2i अपान dx स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स और पूरे का होल स्क्वायर और इसकी घात 1/4। अगर इधर का 1/4 हटाएंगे तो इधर 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा d2i अपान dx स्क्वायर, पूरे की घात कितनी हो जाएगी 4 और बराबर में हो जाएगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी कोटि कितनी बन गई बच्चों, कोटि 2 बन गई। घात की बात करेंगे तो घात कितनी हो गई, घात बराबर 4 हो गई, क्योंकि जिस पर कोटि उसी पर घात। अब इसी प्रकार देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अगर यहाँ का 1/3 हटाएंगे तो इधर घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोटि कितनी हो जाएगी 3, सॉरी कोटि कितनी हो जाएगी 2 और घात कितनी हो जाएगी 3, कर लेना इसी प्रकार बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, करा निम्न अवकल समीकरण की कोटि व घात ज्ञात करना है। तो देखिए जितना डैश उतनी बार अवकलन, 1 डैश लगाए तो 1 अवकलन होगा बच्चों, 2 डैश लगा तो 2 अवकलन और 3 डैश लगाए तो 3 अवकलन। तो इसका मतलब ये तृतीय कोटि का अवकलन है। कितने कोटि का अवकलन है, तृतीय कोटि का अवकलन है। तो देखिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, जितना डैश उतनी कोटि, कोटि 3 हो जाएगी। लेकिन अब घात देखिए बच्चों, यहां पर देखिए अवकलन हो गया किसका, कोण का, कोण का अवकलन हो जाता है त्रिकोणमितीय फलन में, तो घात क्या हो जाती है, परिभाषित नहीं है। क्या है, परिभाषित नहीं है, या फिर क्या अपरिभाषित है, लिखेंगे परिभाषित नहीं है, या फिर हम लोग क्या लिख देंगे अपरिभाषित। अब देखिए यहां पर कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, डी पे अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो कोटि बराबर 3। लेकिन यहां कोण का अवकलन हो गया है तो घात बराबर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों। तो याद रखना है, जब भी यदि किसी त्रिकोणमितीय कोण का अवकलन हुआ तो वहां पर घात क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। अब जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कहीं पर आपको दे दिया जाए तीसरा एग्जांपल, d3y अपान dx क्यूब और यहां पर दे दिया जाए इसकी पावर 5 प्लस यहां पर ये दे दिया जाए साइन y और प्लस यहां पर 5 बराबर 0 दे दिया जाए। अब यहां पर देखिए इसके कोण का अवकलन हुआ है क्या, कोण का अवकलन नहीं हुआ है ना, तो यहां पर हम लोग कोटि और घात दोनों ले लेंगे। तो यहां पर इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि बराबर 3 हो जाएगी और घात बराबर कितना हो जाएगा, घात बराबर 5 हो जाएगी। यहां पर मान होगी क्योंकि कोण का अवकलन नहीं हुआ है। तो देखिए जल्दी से आप नोट करते रहिए इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, कह रहा निम्न अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी अवकलन हुआ रहता है तो हम लोग उसका समाकलन करते हैं, x वाले को x की तरफ करेंगे, y वाले को y की तरफ करेंगे, तो पक्षांतर कर लेते हैं चरों का। तो ये हम लोग को दिया ही है, दिया है dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये यहां पर भाग में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बचेगा। अब बराबर में बच्चों dx को यहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा। जब दोनों तरफ दोनों चर पृथककरण हो जाए तो हम लोग समाकलन कर लेते हैं, लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन कर लेंगे बच्चों। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा। अब समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन y होता है, वाई स्क्वायर का समाकलन होगा y क्यूब बटे 3। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x की घात 3 बटे 3 और 1 का क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी
यही इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको आप नोट कर लें। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग ये देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स बराबर दिया है, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x को x की तरफ, y को y की तरफ, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर गुणा इधर आएगा, क्या होगा भाग, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों ओर समाकलन कर लेंगे, लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर कर लेते हैं बच्चों, समाकलन करने पर, तो यहां पर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ये tan इनवर्स y का सूत्र बना रहा है, ये tan इनवर्स x का सूत्र बना रहा है। अब प्लस c जुड़ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। जल्दी से आप नोट कर लें, जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है बच्चों, कह रहा है अवकल समीकरण, यहां सेक स्क्वायर एक्स रहेगा, बना लीजिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन वाई, तो टेन एक्स डी वाई बराबर 0 को हल करना है। तो बच्चों इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले एक्स वाले को एक्स की तरफ, वाई वाले को वाई की तरफ लिख लेंगे। दिया है अवकल समीकरण, दिया है अवकल समीकरण सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स है प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई बराबर 0। तो एक्स वाले को डी एक्स वाले को पक्षांतर कर देंगे, डी वाई वाले को रहने देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई बराबर ही हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स हो जाएगा। y को y की तरफ, x को x की तरफ, तो यहां पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई बटे टेन वाई डी वाई, और ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। दोनों ओर समाकलन कर देंगे, लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे बच्चों, तो यहां पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई बटे टेन वाई डी वाई बराबर सेक स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब टेन को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर वाई मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t, 1/t का हो जाएगा log t, मतलब tan y हो जाएगा। यहां माइनस टेन को t मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, तो 1/t का log t, अर्थात ये हो जाएगा log tan x। अब देखिए दोनों log में आ रहा, तो यहां log c जोड़ देंगे, अचर पद क्या जोड़ेंगे log c, तो ये हो जाएगा log tan y, log tan y। और एक फार्मूला आपने पढ़ा है बच्चों, log m माइनस एन बराबर log m बटा n। सूत्र को लिख दे रहे हैं हम, ये सूत्र होता है बच्चों log m माइनस log n बराबर log m बटा n, ये सूत्र होता है। अब यहां पर देखिए लगा देंगे, इसको m मान लेंगे, इसको n, तो ये हो जाएगा log c बटा tan x। अब ये log से log कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan y बराबर, ये हो जाएगा c बटे tan x, tan x यहां भाग में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो tan x इंटू tan y बराबर क्या हो जाएगा c, यही इसका आंसर हो जाएगा।
जल्दी से आप लोग नोट करते रहें, जल्दी से नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका अवकल समीकरण ये दिया हुआ है। अब यहां पर हम लोग विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। जब भी बिंदु दे दिया जाता है वहां पर क्या कहा जाता है, विशिष्ट हल। बिंदु नहीं दिया जाता उसे हम लोग व्यापक हल कहते हैं। तो लिख लेंगे भैया, दिया है dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x इंटू क्या है, साइन x। अब dx भाग में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो dy बराबर e की पावर x इंटू क्या हो जाएगा, साइन x dx हो जाएगा। अब दोनों ओर समाकलन कर देंगे, लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, अब दोनों ओर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बराबर e की पावर x इंटू क्या हो जाएगा, साइन x dx हो जाएगा। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया, फर्स्ट और सेकंड का सूत्र लगा देंगे तो इसका तो y हो जाएगा। अब इसको हम लोग i बराबर पहले मान के सॉल्व कर लेते हैं, इसका y हो जाएगा। इस वाले को i बराबर मान के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, फिर माइनस डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, साइन x dx, फिर पूरे का बंद करके dx हो जाएगा। i बराबर यहां पर देखिए साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस e की पावर x इंटू कॉस x हो जाएगा। अब यहां पर देखिए साइन का कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, e की पावर x इंटू क्या हो जाएगा, cos x, और ये हो जाएगा dx कि cos का समाकलन माइनस साइन होगा। फिर से इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट, और इसको सेकंड मान लेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर माइनस e की पावर x cos x प्लस क्या हो जाएगा, cos का समाकलन मान, यहां पर ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर x इंटू क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा, फिर पूरे का बंद करके dx हो जाएगा बच्चों। i बराबर माइनस e की पावर x cos x, और यहां पर प्लस e की पावर x, cos का क्या होगा, साइन x हो जाएगा, यहां पर माइनस e की पावर x इंटू क्या हो जाएगा, साइन x dx हो जाएगा। और इसके बराबर क्या हम लोगों ने माना है, i को इधर लाएंगे तो i मिलकर क्या हो जाएगा, 2i, इधर e की पावर x कॉमन करेंगे तो यहां हो जाएगा साइन x माइनस क्या हो जाएगा, cos x, और दो गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग, तो i बराबर हो जाएगा e की पावर x बटे 2 साइन x माइनस cos x प्लस c, ये हो जाएगा बच्चों। जल्दी से इसको आप नोट कर ले। तो यहां पर देखिए क्या मिला हम लोग को, dy का समाकलन y हो जाएगा e की पावर x बटे 2, और ब्रैकेट में क्या मिला, साइन x माइनस cos x प्लस c। इसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे, एक। बिंदु क्या दिया है, बिंदु 0,0 पर x का मान कितना है, 0, और y का मान क्या है, 0। तो जहां पर x है बच्चों 0 रखेंगे, और जहां पर y हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 e की पावर 0 बटे 2 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस c। ये तो 0 हो गया। इसका मान किसी संख्या घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, 1 बटे 2 0 माइनस 1 प्लस c, अर्थात यहां पर हो जाएगा 0 बराबर माइनस 1 बटा 2 प्लस c बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे 2। c का मान समीकरण 1 में रख देंगे, आंसर हो जाएगा। लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं बच्चों। समीकरण 1 क्या है, y बराबर e की पावर x बाई 2, और क्या है, साइन x माइनस कॉस x प्लस c का मान कितना है,
1/2, 1/2 हमने रख दिया, यही इसका आंसर बन गया बच्चों। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। इसका आधा भाग ये है बच्चों, आधा भाग आपके सामने ये है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस वाले भाग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से। इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, करा अवकल समीकरण log e dy बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई को हल करना है। करा यदि x का मान क्या दे रहा है 0 और y का मान 0 दे रहा है, तो इस पे हम लोग को हल करके इसका मान निकालना है, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे बच्चों, दिया है log e और ये dy बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। अब देखिए, जब भी हम लोग लॉग को यहां से हटाते हैं, जो भी बराबर में रहता है वो ई की पावर बन जाता है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, यहां पर ये बन जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। और आप जानते हैं आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर बी वाई इंटू रहेगा, सॉरी यहां क्या रहेगा, इंटू रहेगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है ना, इंटू हो जाएगा। अब देखिए, y वाले को y की तरफ, x वाले को x की तरफ, तो यहां हो जाएगा 1/e की पावर बी वाई डी वाई बराबर e की पावर ए एक्स, और ये हो जाएगा dx। अब दोनों ओर समाकलन कर देंगे, लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, अब दोनों ओर समाकलन करेंगे बच्चों, इसको ऊपर ले चलेंगे, हाथ क्या आ जाएगी, माइनस ई की पावर माइनस बी वाई डी वाई बराबर ई की पावर ए एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस ई की पावर बी वाई बटे बी, इसका हो जाएगा ई की पावर ए एक्स बटे ए प्लस सी हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब देखिए, x बराबर क्या मिला बच्चों, x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0 पर, तो यहां पर हो जाएगा माइनस ई की पावर 0 हो जाएगा बटे b, किसी भी संख्या की घात 0 करने पर 0 हो जाएगा ना, और y को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहां पर भी इसी प्रकार e की पावर 0 बटे क्या हो जाएगा, a प्लस सी, ये प्लस में इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो c बराबर आपको मिल जाएगा बच्चों -1/b माइनस 1/a। e की पावर 0, किसी भी संख्या की घात 0 होता तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां पर माइनस कॉमन कर देंगे, तो c बराबर ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। अब c का मान समीकरण 1 में रख देंगे, c का मान समीकरण 1 में रखते हैं, रखने पर समीकरण 1 हमारे पास ये बच्चों माइनस ई की पावर बी वाई बटे बी बराबर ई की पावर ए एक्स बटे ए, और यहां पर माइनस हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b, ये हो जाएगा, यही इसका आंसर बन जाएगा। जल्दी से आप नोट करें बच्चों, इसको जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, करा किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% है, यदि इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं, करे 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, और आपको ई की पावर 0.5 है, ये ई की पावर 0.5 का मान आपको ये दे रहा है बच्चों। बात यहां पर हो रही है, एक बैंक है, बैंक में 1000 रुपए जमा करा रहे हैं, और उसकी जो ब्याज की दर है वो 5% वार्षिक है, एक साल में 5% दी जाती है। कहें 10 वर्ष में यह राशि कितना हो जाएगी, ये ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले लिखते हैं, माना किसी समय t पर, माना किसी समय
टी पर मूलधन पी तथा ब्याज की दर आर है, तथा ब्याज की दर आर है, ब्याज की दर आर है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या करेंगे बच्चों, किसमें वृद्धि हो रही है, मूलधन में वृद्धि हो रही है, तो मूलधन को किससे माना गया, पी से, तो डीपी बटा डीटी बराबर यहां लिखेंगे डीपी बटा डीटी बराबर पी का कितना प्रतिशत है, पी का 5% हो रहा है तो 5% लिख देंगे, तो डीपी बटे डीटी बराबर पी गुणे 5/100, इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार, अर्थात ये हो जाएगा P बटे 20। अब देखिए P को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ, तो ये हो जाएगा 1 बटे P DP बन जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा 1 बटे 20 DT हो जाएगा। अब दोनों ओर समाकलन कर देंगे बच्चों, लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 बटे पी डीपी हो जाएगा। यहां पर देखिए 1 बटे 20 बाहर हो जाए क्योंकि अचर पद है, केवल dt बचेगा, ये log p बन जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बटे 20 गुणे t। अब यहां पर हम लोग log c जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, log c जोड़ के इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। क्या बना दिया, समीकरण नंबर 1। अब देखिए जब समय 0 था, समय क्या था, 0 था, तो मूलधन कितना जमा कराया गया था, 1000 रुपए। अब जिस दिन पैसा जमा किया जाता है उस दिन का हम लोग क्या मानते हैं, समय 0 मानते हैं। तो जिस दिन पैसा जमा किया गया समय 0 था, मूलधन कितना जमा कराया गया था बच्चों, 1000 रुपए जमा कराए गए थे, तो पी के स्थान पे 1000 रखेंगे, तो हो जाएगा log 1000, और यहां पर 1 बटे 20 गुणे समय का मान 0, तो 0 हो जाएगा, log c तो रहेगा बच्चों, अर्थात आपको ये हो जाएगा log 1000 बराबर क्या मिल जाएगा, log c मिल जाएगा। log 1000 बराबर क्या मिल गया, log c मिल गया। अब बात यहां पर हुई जब समय 10 वर्ष बीत गया तो मूलधन कितना हो गया, समय कितना बीत रहा है, t का मान 10 वर्ष हो गया, t का मान कितना हो गया बच्चों, 10 वर्ष हो गया, तो t बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 10 वर्ष। अब पूछ रहे p का मान कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क पता ही नहीं है कितना हो गया, तो यहां पर हम लोग रख देंगे log p बराबर, यहां पर हो जाएगा 1 बटे 20 गुणे समय का मान कितना है, 10 वर्ष, और log c का मान कितना मिला है, log 1000 मिला है, तो log 1000 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, log 1000 प्लस में इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो log p माइनस log 1000 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 1 बटे 2 है, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n, तो ये हो जाएगा log p बटे 1000, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अब इधर का log हटाएंगे तो उधर e की पावर बन जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा p बटे 1000 बराबर ही हो जाएगा e की पावर 0.5। अब देखिए e की पावर 0.5 का मान क्या मिला हम लोगों को, तो यहां पर हो जाएगा p बराबर, इसका मान कितना मिला है 1.648 गुणे 1000 हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा 1648 रुपए, कितना हो जाएगा 1648 रुपए हो जाएगा, यही इसका आंसर बन जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चों, आप लोग नोट करें जल्दी से। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, कह रहा अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 2xy dy को हल कीजिए। कभी कभी कहेगा व्यापक हल ज्ञात कीजिए, कभी कभी कहेगा हल कीजिए, दोनों बातें की है बच्चों। तो हम लोग लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर डी एक्स प्लस 2xy
डी वाई बराबर 0, तो पक्षांतर हमेशा हम लोग करते हैं एक्स वाले को, डी एक्स वाले को, तो ये हो जाएगा 2xy डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां पर ये माइनस लग जाएगा, 2xy गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा भाग, और यहां पर ये dx है ही है, dx को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, माइनस से गुणा कर दिया बच्चों तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2xy। अब लिखेंगे चूंकि फलन समघाती है, चूंकि फलन समघाती है, समघाती इसलिए क्योंकि अंश आहार की घात समान है। अब हम लोग इसलिए मान लेंगे, माना y बराबर bx, जब भी फलन समघाती होगा y बराबर bx मान लेंगे, या फिर x बराबर by मानते हैं, अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy बाई dx, यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाता है, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बटा dx हो जाएगा। अब देखिए dy बाई dx के स्थान पे हम लोग ये वाले मान को रखेंगे बच्चों, क्या दिया है v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर, यहां पर देखिए क्या दिया वाई स्क्वायर, y बराबर हम लोगों ने क्या माना है bx, तो यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 2x गुणे क्या हो जाएगा bx हो जाएगा। अब ये v प्लस में उधर ले चलेंगे माइनस, तो x dv बटे dx हो जाएगा, और दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है बच्चों, कॉमन करेंगे तो v स्क्वायर माइनस 1 बटे ये हो जाएगा आपका 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे v हो जाएगा माइनस v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसका बटा 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो x dv बटे dx, और यहां पर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या दिया 2v, और यहां पर v बटे क्या हो जाएगा 1, x dv बटे dx, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2v हो जाएगा। अब यहां पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा, x dv बटे dx बराबर यहां पर हो जाएगा माइनस 1 माइनस v स्क्वायर बटे 2v। अब यहां माइनस कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा। अब देखिए v को एक तरफ करेंगे, x को एक तरफ करेंगे, तो v को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, 2v क्या है भाग में तो गुणा में हो जाएगा, और ये 1 प्लस v स्क्वायर गुणा में और ये क्या हो जाएगा भाग में, तो यहां पर ये हो जाएगा 2v बटे हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, और ये हो जाएगा dv, ये हो जाएगा माइनस 1 बटे एक्स dx हो जाएगा। अब दोनों ओर समाकलन कर देंगे, लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, अब दोनों ओर समाकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2v बटे 1 प्लस v स्क्वायर dv बराबर माइनस 1 बटे एक्स dx हो जाएगा। इसके बराबर t मानेंगे तो अंश वाला मिल जाएगा, तो 1 अपान टी का क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा log 1 प्लस v स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा माइनस log x प्लस यहां पर क्या हो जाएगा c, या फिर log c जोड़ लेते हैं हम लोग, क्या जोड़ लेंगे बच्चों log c जोड़ लेंगे, ये log c जोड़ दिया, log m बटा n लग जाएगा, तो ये हो जाएगा log, अब देखिए 1 देखिए v बराबर क्या v का मान निकालेंगे तो y बटा x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा log c बटे x हो जाएगा। अब log से log कट जाएगा, इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा c बटा x, इससे इसकी घात कट जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा cx, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्दी से आप नोट कर लें, यही इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करें बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन ये हम लोग के सामने, यहां पर बात हो रही है x माइनस वाई डी वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स को हल करना है। यहां पर आपको दे रहा है ये अवकल समीकरण दिया गया है, कह रहा है इसको हल कीजिए, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर लिख लेंगे दिया है
एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। तो हमेशा dx वाले का ही पक्षांतर करना है। किसका पक्षांतर करना? हमेशा dx का ही पक्षांतर करना है। तो हम लोग dx का पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा x माइनस वाई डी वाई बराबर ये हो जाएगा x प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या अंश व हर की घात समान दिखाई दे रही है ना। अंश व हर की घात समान है, इसलिए फलन क्या है? समघाती है। और समघाती फलन होने पर हमेशा हम लोग y बराबर क्या मान लेंगे? bx मान लेते हैं बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि फलन समघाती है, चूंकि फलन समघाती है इसलिए माना y बराबर bx। अब अवकलन कर देंगे तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। यहाँ v प्लस एक्स dv बटा क्या बन जाएगा? dx। अब देखिए ये मान को हम लोग रख देंगे। अब मान को रखते हैं तो जहां पर dy बाई dx इस वाले मान को हम लोग रख देंगे। तो यहां पर रख देंगे बच्चों v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर यहां पर y के स्थान पे क्या हो जाएगा? bx। और यहां पर हो जाएगा x माइनस वी एक्स। अब देखिए v प्लस में उधर ले चलेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस। तो x dv बटे क्या हो जाएगा? dx। ऊपर x कॉमन कर देंगे 1 प्लस v और नीचे x कॉमन कर देंगे 1 माइनस v। और ये हो जाएगा माइनस v, x से x कट जाएगा, x dv बटा dx। अब देखिए इसका बटा एक मान के एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस वी हो जाएगा, 1 प्लस वी बचेगा। अब यहां पर ये हो जाएगा माइनस वी, 1 माइनस वी हो जाएगा, x dv बटा dx हो जाएगा 1 प्लस वी। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर बटे में 1 माइनस वी। तो प्लस माइनस वी कट जाएगा तो x dv बटा dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बटे 1 माइनस वी। अब देखिए v को एक तरफ करेंगे और x को एक तरफ करेंगे, जब ये इधर आएगा तो ये पलट जाएगा बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस वी बटे 1 प्लस वी स्क्वायर। और ये हो जाएगा dv बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? 1 बटे x dx हो जाएगा। अब दोनों ओर समाकलन कर देंगे, लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, अब दोनों ओर जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों का बटा अलग अलग कर देंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर dv हो जाएगा माइनस वी बटे 1 प्लस वी स्क्वायर dv हो जाएगा। और यहां पर ये हो जाएगा 1 अपान एक्स dx हो जाएगा। अब ये सीधा सीधा tan इनवर्स v का सूत्र बना रहा है बच्चों। यहां पर इसके बराबर t मानेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस 1 बटे 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर ये हो जाएगा log x, यहां पर प्लस c जोड़ देंगे तो tan इनवर्स इसका मान हो जाएगा y बटे x माइनस 1 बटे 2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा log x प्लस c tan इनवर्स y बटे x माइनस 1 बटे 2 लॉग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे यहां पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर log x प्लस c। आप इसको आंसर लिख सकते हैं बच्चों। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? आंसर। अभी और आगे हो सकता है, log को इधर लाएंगे, log m बटा n लगा सकते हैं, लेकिन यहां तक आपका परफेक्ट है, पूरा नंबर आपको मिलेगा। जल्दी से इसको आप नोट करें। तो प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छे से रिवीजन करना है बच्चों। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक एक पॉइंट देखकर सॉल्व करना है ताकि आप पूरे नंबर बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, कह रहा रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपकी बार भी पूछा गया था। यहाँ तक कि जो यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें भी इसको रखा गया है। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है
क्या दिया आपका, रैखिक अवकल समीकरण दिया है ना, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, रैखिक अवकल समीकरण आता है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स गुणांक 1 होना चाहिए। जो भी इसके साथ गुणा रहेगा उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये 2/x बन जाएगा इंटू वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। अब इससे इसकी घात कट जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 2/x इंटू वाई बराबर x। अब हम लोग लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, रैखिक अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करेंगे। तुलना करके पी व क्यू का मान निकाल लेते हैं। तो पी बराबर मिल जाएगा बच्चों, वाई को छोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 2/x, और क्यू बराबर आपको मिल जाएगा, जो भी बराबर में मान रहेगा पूरा का पूरा आपका क्यू का मान कहलाता है। अब स्टेप सेकंड हम लोग लिखेंगे। स्टेप सेकंड में हम लोग समाकल गुणक निकालते हैं। समाकल गुणक, इसको हम लोग आई एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आई एफ बराबर होता है ई की पावर पी डी एक्स। तो यहां पर ई की पावर पी का मान कितना है 2/x, 2 को बाहर कर देंगे 1/x डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई एफ बराबर ई की पावर 2 log x हो जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है log m पावर n बराबर, आपने एक फार्मूला पढ़ा है log n log m बराबर log m पावर n होता है। log m पावर n ये फार्मूला होता है बच्चों। तो इस वाले फार्मूले पे हम लोग तोड़ देंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा। तो e की पावर log का मान होता है 1, तो आई एफ बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब स्टेप थर्ड लगा देंगे। स्टेप थर्ड हो जाएगा y इंटू आई एफ बराबर होता है q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो देखिए y इंटू आई एफ का मान कितना मिला बच्चों, एक्स स्क्वायर, q का मान कितना मिला है x, और इसका मान एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा c। तो y एक्स स्क्वायर तो रहेगा, और यहां पर इसको जब गुणा करेंगे x घात 3 dx हो जाएगा प्लस c। अब ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करेंगे x की पावर 4/4 प्लस c हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहां पर गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग। तो ये x की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर प्लस c/x स्क्वायर हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों x घात 2/4 हो जाएगा, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे, घात कितनी हो जाएगी -2। यही इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें के प्रत्येक प्रश्न बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है y dx माइनस एक्स प्लस 2i का 2i स्क्वायर dy बराबर 0 को हल करना है। तो करते क्या है बच्चों, यहां पर y दिया है, इसको उस तरफ ले चलेंगे। y लिख लेंगे, पहले दिया है y dx बराबर y dx माइनस एक्स प्लस 2i स्क्वायर dy बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका y dx बराबर x प्लस 2y स्क्वायर और क्या हो जाएगा dy को यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा dx/dy हो जाएगा बच्चों, और y को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर पूरे का बटा y हो जाएगा। अब दोनों का बटा अलग अलग करेंगे तो dx/dy, और ये हो जाएगा बराबर x/y, और यहाँ पर 2y स्क्वायर बटे y हो जाएगा, अर्थात y से y कट जाएगा तो ये हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो dx बटे क्या हो जाएगा dy
माइनस 1/y इंटू क्या हो जाएगा x, और बराबर में बचेगा 2y। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण dx बटा dy प्लस px बराबर q से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो p बराबर क्या मिलेगा, -1/y, q बराबर क्या मिलेगा, 2y। अब स्टेप सेकंड लगा देंगे। स्टेप सेकंड में हो जाएगा समाकल गुणक IF बराबर e की पावर माइनस बाहर कर देंगे 1/y dy, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस log y। इसको हम लोग ये कर सकते हैं IF बराबर e की पावर log y इनवर्स कर सकते हैं, y इनवर्स कर सकते हैं बच्चों इसको। तो यहां पर ये हो जाएगा IF बराबर इसका मान 1 हो जाएगा, अर्थात 1/y मिल जाएगा। अब हम लोग स्टेप थर्ड लगा देंगे। स्टेप थर्ड हो जाएगा बच्चों y इंटू IF, सॉरी x रहेगा, x इंटू IF, x इंटू IF बराबर q इंटू IF dy प्लस c। तो देखिए x IF का मान क्या मिला है, 1/y मिला है, तो 1/y रख दिया। q का मान क्या मिला, 2y मिला है, और इसका मान 1/y मिला है, dy प्लस c। ये y से y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x/y, और यहां पर बचेगा 1 dy प्लस c। 1 का क्या हो जाएगा, समाकलन y हो जाएगा, तो x/y बराबर ये y प्लस c। अब ये y यहां भाग में उधर जाए क्या हो जाएगा, गुणा बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा, y² प्लस cy। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से नोट करें आप इसको। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार बनते हैं बच्चों। आप अच्छे से तैयार कर लीजिए प्रत्येक वीडियो को। अगला क्वेश्चन ये कह रहा अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस x dy प्लस 1 प्लस y² dx का हल ज्ञात करना है। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आप अनसॉल्व को उठा के देख लीजिए, बार बार आपको हर सत्र में देखने को मिलेंगे 8 नंबर में। तो लिख लीजिए, दिया है tan इनवर्स y माइनस x dy बराबर 1 प्लस y² dx। अब देखिए dy गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग। ये वाला पूरा गुणा इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग। अर्थात ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x पूरे का बटा हो जाएगा 1 प्लस y² बराबर हो जाएगा dx बटा dy। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dx बटा dy बराबर, दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस x बटे 1 प्लस y² प्लस tan इनवर्स y बटे 1 प्लस y²। अब इसको इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो dx बटे dy प्लस 1/1 प्लस y² इंटू x बराबर ही हो जाएगा tan इनवर्स y बटे 1 प्लस y²। अब यहां पर हम लोग स्टेप फर्स्ट लगा लेंगे, लिखेंगे dx बटा dy प्लस px बराबर q से तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे बच्चों, तो p बराबर क्या मिल जाएगा आपको, p बराबर मिलेगा 1/1 प्लस y², q बराबर मिल जाएगा tan इनवर्स y बटे 1 प्लस y²। अब हम लोग स्टेप सेकंड लगा देंगे, समाकल गुणक निकालेंगे। स्टेप सेकंड IF बराबर ये हो जाएगा e की पावर 1/1 प्लस y² dy हो जाएगा। तो IF बराबर ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y। अब इसका कोई हल आगे नहीं है बच्चों, तो हम लोग स्टेप थर्ड लगा देंगे। लिखेंगे स्टेप थर्ड ये हो जाएगा वो x इंटू IF बराबर
क्यू इंटू आई एफ, ये हो जाएगा डी वाई प्लस सी। अब इसी में मान रख देते हैं, एक्स आई एफ का मान क्या मिला है, ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर क्यू का मान क्या मिला बच्चों, tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका मान मिला ई की पावर tan इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। अब देखिए इधर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। अब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स वाई बराबर टी मान लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई। अब देखिए जब अगर हम लोग इसके बराबर अगर t मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, इस पूरे के बराबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा t इंटू क्या हो जाएगा, ई की पावर t dt बन जाएगा। देखिए tan इनवर्स वाई बराबर टी बराबर मानेंगे तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर टी ई की पावर टी डी टी, फिर माइनस डी बाई डी टी हो जाएगा, ई की पावर टी डी टी हो जाएगा, फिर पूरे बंद करके डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर ये हो जाएगा ई की पावर टी इंटू क्या हो जाएगा टी, माइनस यहाँ पर बचेगा ई की पावर टी डी टी प्लस सी। तो हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई और यहाँ पर हो जाएगा ई की टी इंटू क्या हो जाएगा ई की पावर टी और माइनस ई की पावर टी प्लस सी, ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए हम लोग मान रख देते हैं, इधर कर देते हैं, क्या मिला है x इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई है बराबर मिला है t इंटू ई की पावर t किसके, ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस सी, ये मिला है। ई की पावर t किसके बराबर, tan इनवर्स के बराबर माना गया है। ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा t और ई की पावर tan इनवर्स वाई हो जाएगा और माइनस ई की पावर tan इनवर्स वाई और प्लस सी। तो x इंटू हो जाएगा ई की पावर tan इनवर्स y, इधर ई की पावर tan इनवर्स y कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर t किसके बराबर माना गया, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा c इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। अब ई की पावर tan इनवर्स y कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, जैसे हमने वहां पर tan इनवर्स y बराबर t मानने की बात किया था, इसका आकलन करेंगे तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर क्या मिल जाएगा डी टी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यही रख देंगे जो हम लोगों ने माना है, इस पूरे के बराबर आपको क्या मिल जाएगा डी टी, तो ई की पावर टी इंटू क्या मिल जाएगा टी इंटू ई की पावर टी। तो हम लोग फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर इसके बाद इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, कह रहा अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स का विशिष्ट हल ज्ञात करना है y बराबर 0 x बराबर पाई बाई 2 पर। तो यहां पर सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेंगे बच्चों, लिख लेंगे, दिया है रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये दिया है। अब हम लोग स्टेप फर्स्ट लगा देंगे, लिखेंगे स्टेप फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करेंगे, तुलना करते हैं बच्चों, तो p बराबर क्या मिल जाएगा कोट एक्स, क्योंकि y को छोड़ दिया जाता है, और q बराबर मिलेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। अब देखिए स्टेप सेकंड लगा देंगे, स्टेप सेकंड हो जाएगा आई एफ बराबर
ई की पावर क्या आ जाएगा कोट एक्स, कोट एक्स क्या होता है लॉग साइन एक्स होता है, तो यहां पर हो जाएगा आई एफ बराबर ई की पावर लॉग साइन एक्स। अब देखिए ई की पावर लॉग का मान कितना होगा 1 होगा, तो आई एफ बराबर क्या मिलेगा साइन एक्स मिल जाएगा। स्टेप थर्ड लगा देंगे, स्टेप थर्ड हो जाएगा y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब इसी पे मान रखेंगे तो y इंटू आई एफ का मान क्या मिला साइन एक्स, q का मान क्या मिला है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, और यहां पे इंटू क्या है साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन इसमें भी गुणा इसमें भी गुणा बच्चों, दोनों में गुणा है, तो हो जाएगा y साइन एक्स बराबर गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 को बाहर कर देंगे, x साइन एक्स हो जाएगा dx और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कोस एक्स बटे क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, और गुणे क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा dx प्लस सी। अब ये साइन से साइन कट जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा y साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स 2x साइन एक्स dx हो जाएगा, और प्लस यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस सी। ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए इसको हम लोग समाकलन कर लेते हैं। यहां पर दिया है y साइन एक्स बराबर, इसको हम लोग क्या मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकेंड। फर्स्ट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंड, लगा देंगे 2 पूरे में गुणा इसको ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स डी एक्स फिर पूरे का डी एक्स। अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यहां पर क्या है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी है। यहां पर हो जाएगा y साइन एक्स बराबर हो जाएगा इसका x तो 2 तो रहेगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा माइनस साइन का अवकलन सॉरी अवकलन क्या था कॉस, इसका हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाई कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा dx dx हो जाएगा बच्चों, और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस सी। अब देखिए 2 कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा, आप गुणा कर दें तो y साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस यहां पर कट जाएगा 2 से 2 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस सी हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा y साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए x बराबर क्या दिया है बच्चों क्वेश्चन में y बराबर 0 x बराबर पाई बाई 2 पर। अब लिखेंगे y बराबर 0 y बराबर 0 कॉमा x बराबर पाई बाई 2 पर। अब देखिए बच्चों इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा। अब यहां पर ये हो जाएगा पाई बाई 4 और साइन 90 का मान 1 प्लस सी अर्थात सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। अब सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा y साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई सॉरी पाई बाई 4 कितना हो जाएगा पाई बाई 4। अब चाहो तो साइन को उधर भेज दो बच्चों, साइन को क्या करेंगे उधर भेज देंगे तो y बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 साइन एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों इसको आप लोग। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आधा पार्ट ये है, स्क्रीनशॉट पहले आप लोग इसको ले लीजिए।
एक बार स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए जल्दी से, फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बच्चों, ये वाला पूरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, ये है कह रहा अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू प्लस वाई प्लस टू के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले वक्र ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर ये अवकल समीकरण दिया है और बिंदु इतने से ये गुजर रहा है, तो हम लोग को अवकल समीकरण ज्ञात करना है, मतलब विशिष्ट हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विशिष्ट हल ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, दिया है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या दिया है? एक्स प्लस टू वाई प्लस टू। अब x को एक तरफ, y को एक तरफ, तो बच्चों यहां हो जाएगा y बटे वाई प्लस टू डी वाई बचेगा, और यहां हो जाएगा x प्लस टू और पूरे का बटा x, और ये हो जाएगा dx। अब दोनों ओर समाकलन कर देंगे, लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा बच्चों, दो जोड़ के दो घटा देंगे, तो y में हमने दो जोड़ दिया, दो घटा दिया, मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। y प्लस टू डी वाई, और यहाँ पर देखिए दोनों का बटा अलग अलग कर देंगे, x बटा x प्लस 2 बटा x, ये हो गया। अब दोनों का बटा अलग अलग करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका y प्लस टू बटे वाई प्लस टू डी वाई, और माइनस टू को बाहर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y प्लस टू डी वाई। अब यहाँ x से x कट के ये हो जाएगा आपका 1 dx प्लस 1/x dx। अब देखिए ये कट के 1 बचेगा, 1 का क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, और ये -2 log y प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 2 हो गया बच्चों। यहाँ पर इसका हो जाएगा x और इसका हो जाएगा log x प्लस c हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। क्या बना देंगे? समीकरण नंबर 1। अब देखिए बिंदु क्या दिया है, जो बिंदु दे रहा है ये x का मान है x बराबर 1 और y बराबर -1 पर। जो भी बिंदु देता है x और y का मान होता है, x के स्थान पे कितना रखना है? 1, और y के स्थान पे -1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 -2 log -1 प्लस 2, और यहाँ पर x के स्थान पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये हो जाएगा log 1 प्लस c। तो यहाँ पर ये -1 2 log 1 बचेगा। कितना बचेगा? log 1 बराबर हो जाएगा 1 log 1 प्लस log 1 प्लस c। log 1 का मान होता है बच्चों 0, तो यहाँ 1 को इधर लाएंगे तो c बराबर हो जाएगा आपका -2, क्योंकि log 1 का मान कितना होता है? 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए c का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो y -2 log y प्लस 2 बराबर x प्लस log x, और ये हो जाएगा -2। अब आप चाहो तो एक काम कर सकते हैं कि log वाले को इधर लाके log m बटा n लगा सकते हैं, या log m प्लस n लगा सकते हैं, वो भी आंसर हो सकता है। ये भी आपका आंसर सही है बच्चों, यहाँ तक आप कर सकते हैं, पूरा आपको नंबर मिलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप जल्दी से इसको सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अवकल समीकरण dy बाई dx -3y cot x बराबर sin 2x को हल कीजिए, जबकि x बराबर π/2 दे रहा है और y बराबर 2 पर कह रहा है। कह रहा मैं आपको एक रैखिक अवकल समीकरण दे रहा हूं, आपको हल करना है। हल करने के बाद x का मान क्या लेना है? π/2 लेना है। y का मान क्या लेना है बच्चों? 2 लेना है। इस पर मान निकालना है। आइए निकालते हैं जल्दी से, फटाक से इसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया बच्चों? dy बाई dx -3y cot x बराबर sin 2x। अब सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हो जाएगा dy बाई dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे बच्चों जल्दी से। p का मान हो जाएगा -3 cot x, 3 cot x हो गया। q का मान हो जाएगा sin 2x। अब स्टेप सेकंड लगा देंगे। स्टेप सेकंड में क्या निकलेगा? समाकल गुणक IF बराबर e की पावर -3 को बाहर करेंगे, और यहां पर हो जाएगा cot x। cot का क्या होता है?
ई की पावर -3 log sin x हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ये कर सकते हैं, आई एफ बराबर ई की पावर log sin x और पूरे की घात -3 कर सकते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा। तो आई एफ बराबर ये हो जाएगा बच्चों, इसको नीचे ले जाएंगे क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x हो जाएगा। ये हो गया। स्टेप थर्ड लगा देंगे। स्टेप थर्ड हो जाएगा y इंटू आई एफ बराबर q इंटू क्या हो जाएगा, आई एफ डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो y इंटू आई एफ का मान कितना मिला है, 1/sin क्यूब x बराबर q का मान क्या है, sin 2x है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा, cos x। अब देखिए q का मान जो मिला बच्चों, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं sin x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं क्या, क्यूब है तो इसको हम लोग 3 बार dx प्लस सी हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा y बटे साइन क्यूब x। अब यहां पर देखिए 2 को बाहर कर देंगे, एक cos बटे साइन क्या बनाएगा, कॉट बनाएगा, और एक क्या बनाएगा, कोसेक x dx प्लस सी हो जाएगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं इसको बच्चों। तो यहां पर देखिए आपका ये तो रहेगा ही y बटे साइन क्यूब x बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x -2 कोसेक x प्लस सी, इसको बना देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, या फिर इसको उधर अभी समीकरण एक ना बना के बच्चों इसको हम लोग ये कर देते हैं, y बराबर -2 कोसेक x इंटू हो जाएगा आपका साइन क्यूब x सी इंटू क्या आ जाएगा, साइन क्यूब x। तो y अब कोसेक को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर x बचेगा, और यहां पर हो जाएगा c इंटू साइन क्यूब x, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब देखिए क्या मान मिला है, जल्दी से आप देख लीजिए, π/2 और y बराबर 2, तो यहां लिखेंगे x बराबर π/2, x बराबर π/2 कॉमा y बराबर 2 पर, तो यहां हो जाएगा 2 -2 साइन स्क्वायर π/2 प्लस सी इंटू क्या आ जाएगा, साइन क्यूब π/2। अब देखिए 2 तो रहेगा बच्चों, साइन 90 का मान होता है 1, तो 2 गुणे 1 और प्लस सी गुणे कितना हो जाएगा 1, और इसको इधर लाएंगे तो ये सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2, अर्थात सी बराबर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। सी का मान कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, आंसर हो जाएगा। सी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, चलिए भैया समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है। तो y बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x प्लस सी का मान कितना मिला है, 4 मिला है, 4, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x, यही इसका आंसर हो जाएगा। और चाहो तो आप 2 साइन स्क्वायर x कॉमन कर सकते हो बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, पहले वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद आप लोग दूसरे वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया बच्चों। तो आज के प्रश्नावली में अर्थात अवकल समीकरण में हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों को पढ़ा बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर बार पूछे जाते हैं, और अब की बार भी पूछे जाएंगे। अब आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से रिवीजन करें, थोड़ा भी आप लापरवाही ना करें, धैर्य के साथ एक एक प्रश्न को जिम्मेदारी के साथ करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आपको अर्जित करना है। इसी प्रकार हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको तैयारी अच्छी करना है, और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको अच्छे से तैयारी कराऊं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।